कुलदीप यादव ने ना एक मरतबा कोलकाता नाइट राइडर्स के नेट्स में ना, जब पहली मरतबा शायद वसीम अकरम से मुलाकात हुई तो उन्होंने वसीम अकरम को कहा कि वसीम भाई आपको पता है मैं तो फास्ट बॉलिंग करता था, स्पिनर तो ये मैं बाद में बना। तो वसीम अकरम बीइंग वसीम अकरम उन्होंने आगे से जवाब दिया कि यार अगर तुम फास्ट बॉलिंग कर रहे होते ना तो आज तुम इधर ना खड़े होते। कुलदीप यादव वॉज बॉर्न टू स्पिन द बॉल, मतलब उसने इंडिया के और इंग्लैंड का ये जो चौथा टेस्ट मैच चल रहा है उसके तीसरे दिन यार कुलदीप, माइकल वॉन ने ना पता है कुलदीप यादव के बारे में क्या कहा है। माइकल वॉन ये कहता है कि कुलदीप यादव को मैं ये कॉम्प्लीमेंट दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं इसको क्या कॉम्प्लीमेंट करूँ या किस तरीके से तारीफ़ करूँ कि मैं ये कहता हूँ कि कुलदीप यादव लेफ्ट आर्म शेन वॉन है, और मेरे नज़दीक ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। शेन वॉन आपको पता है लेजेंडरी, वो अब दुनिया से तो रुखसत हो गए, लेकिन शेन वॉन का तो कोई मुकाबला नहीं था लेग स्पिन में। तो माइकल वॉन के मुताबिक वो कुलदीप यादव को लेफ्ट आर्म शेन वॉन ही कह सकते हैं, इससे ज़्यादा उनको नहीं समझ आ रही। और ये उन्होंने डीके के साथ, दिनेश कार्तिक के साथ एक जिसे कहते हैं वर्चुअल चैट में या सॉरी वीडियो कॉल के ऊपर उन्होंने ये कॉम्प्लीमेंट दिया कुलदीप यादव को। आपको पता है कुलदीप यादव ने पहली इनिंग्स में सिर्फ 12 ओवर की हैं, 350 इंग्लैंड स्कोर कर गया। क्या आप ये कह सकते हैं कि रोहित वहाँ पर गलत कैलकुलेट कर गया? मे बी, या हो सकता है रोहित का कोई और प्लान हो, लेकिन कुलदीप यादव ने सिर्फ 12 ओवर्स किए हैं। उन 12 ओवर्स में 4 मेडन थे। उन 12 ओवर्स में कुलदीप ने टोटल 22 रन दिए हैं। विकेट वो कोई नहीं ले सके, लेकिन 12 ओवर 4 मेडन 22 रन, ये 1 पॉइंट समथिंग 1.8 की या कुछ 1.8 समथिंग ऑड की ना इकोनॉमी बनती है। अच्छा, 350 इंग्लैंड ने रन्स भी कर लिए, तो यहाँ पर थोड़ा सा मे बी रोहित से कप्तानी में कुछ मिस हुआ है। अब वही कुलदीप जब सेकंड इनिंग में बॉलिंग करने आता है, सर वो 15 ओवर करता है, 2 मेडन करता है, 22 रन नहीं देता है, लेकिन विकेट्स 4 लेता है। और कुलदीप यादव ने जो आज बॉलिंग की है ना सर, इंग्लैंड के पास कोई सोल्यूशन नहीं था। बेशक अश्विन ने 5 विकेट्स लिए हैं, अश्विन का नाम भी आ रहा है, लेकिन अगर आप कुलदीप की बॉलिंग देखें ना, ओ हो। अच्छा, ये कुलदीप का ना बेसिकली तीसरा टेस्ट मैच है। उन विकेट्स उन्होंने ली हैं, पहले टेस्ट मैच में भी ली, पहले टेस्ट मैच में शायद 6 ली हैं, विशाखापट्टनम में उनका पहला था वो। तो उसके बाद राजकोट में उन्होंने 3 के 4 विकेट्स लिए हैं। मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं कि कुलदीप यादव राजकोट में बहुत अनलकी रहा है। ये मैंने पहले भी कई वीडियोस में बताया है कि कुलदीप यादव की अगर लक काम कर जाती ना राजकोट टेस्ट में, सर 5 से 10 विकेट्स इस लड़के ने निकाल लेनी थी। ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसकी बॉलिंग देखी थी। एक इनिंग में इसने स्टोक्स को मेरे नज़दीक 4 मरतबा क्लीन बोल्ड किया है, 4 मरतबा। लेकिन अब स्टोक्स की किस्मत, उसकी स्टोक्स की गुड लक और कुलदीप की बैड लक ये थी कि हर बार स्टोक्स जब बॉल पे बीट हुआ है ना, तो बॉल इसकी विकेटों के ऊपर से गुजर गई। अंदाजा करें आप, ये 3 से 4 मरतबा हुआ है स्टोक्स के साथ। ये सिर्फ मैं आपको एक केस सुना रहा हूं राजकोट टेस्ट का। कुलदीप बहुत अनलकी रहा है राजकोट टेस्ट में। अगर इसकी लक फैक्टर काम कर जाती, आप देखते कि ये इस टाइम विकेट्स में किधर खड़ा होता। इवन कि इस टेस्ट में भी इसने पहली इनिंग्स में जिसे कहते हैं, चलो बॉलिंग तो कम कराई, लेकिन वो जो कम बॉलिंग कराई वो भी बड़ी क्वालिटेटिव थी। आज ये सबसे बेस्ट, ये मैच का सबसे इकोनॉमिकल बॉलर है इस पर्टिकुलर टाइम तक कुलदीप, पूरे मैच का, दोनों टीम्स के मिलाकर आप देख लें। तो आपने कुलदीप को बेसिकली आपको यूटिलाइज करना पड़ता है, और वो बॉलिंग तो फिर उसकी आपके सामने है। मतलब वो नहीं खड़ा होने देता, ना वो पिक करने देता है, ना कुछ और। उसकी जिस तरह की वो डिलीवरी करता है, जो उसकी मिस्ट्री स्पिन है, स्टोक्स उसके सामने बिल्कुल ऐसे नज़र आ रहा था, स्टोक्स को समझ ही नहीं आ रही थी कि यार ये मैंने किस तरीके से खेलना है या समथिंग लाइक दैट। 2 के स्टोक्स हुआ तो थोड़ा सा अनलकी बोल्ड है, बट स्टिल जैक क्रॉली उसने 60 रन किए हुए थे, बड़ा ठीक ठाक जा रहा था, बड़ी दबा के बैटिंग कर रहा था, उसको कुलदीप ने बोल्ड किया। 2 के उसने भी एक बड़ी स्टुपेंडस किस्म की शॉट खेली, बट स्टिल बोल्ड तो उसको कुलदीप ने किया। उसके बाद कुलदीप ने उसको LBW सॉरी इसको टॉम हार्टली को उसको उसने कैच आउट कराया लॉन्ग ऑन के ऊपर। फिर उसके बाद ओले रॉबिन्सन उसको स्ट्रेट फॉरवर्डली LBW किया। कुलदीप ने सर बड़ी कमाल की बॉलिंग की है। ये अलग बात है कि उसको 5-6 विकेट्स नहीं मिली, लेकिन वो विकेट्स अश्विन के खाते में आ गई 5। लेकिन अगर ओवरऑल कुलदीप की बॉलिंग देखी जाए तो कुलदीप ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की है, और उसका डेफिनेटली इंडिया की टेस्ट टीम में होना वो सर बहुत बड़ा एज है, बहुत बड़ा एज। एक तो इकोनॉमिकल बहुत ज़्यादा है। अब ये आपको पता है अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे हैं,
जो इंग्लैंड वाले हैं वो अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं। अब एक आपको पता भी है बैटर्स का माइंडसेट ये है कि वो आते साथ ही भाई पेलेंगे, वो उनको बुरा बॉल मिला वो मारेंगे, और आप स्पिनर हैं और उसके बावजूद आप कंटेन कर रहे हैं उनको, आपकी इकोनॉमी 1 पॉइंट समथिंग है, ऊपर से आप 4 विकेट्स भी ले गए, तो यार इससे ज़्यादा वो आपको और क्या चाहिए। तो मेरे नज़दीक ना ठीक है, अश्विन की 5 विकेट्स वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन कुलदीप की 4 विकेट्स और ध्रुव के 90 रन्स, ये मेरे हिसाब में ना मैच चेंजिंग जो है ना फैक्टर्स, वो ये 2 हैं। इन्होंने इंडिया के हक में ना, इंडिया के फेवर में इस पूरे टेस्ट मैच को किया और एक दिन के अंदर किया है, लिटरली एक दिन के अंदर किया है। 2 के चलो ध्रुव के तो सेकंड डे से रन्स आ रहे थे, लेकिन अगर सिर्फ कुलदीप की बात की जाए तो उसने सर 15 ओवर्स में गेम चेंज किया है। 15 ओवर्स में 15 ओवर 2 मेडन 22 रन 4 विकेट्स, ये कुलदीप का आपको मानना पड़ेगा कि, और अच्छा भी यंग है, बड़ा जिसे कहते हैं आगे एक क्रिकेटिंग लाइफ पड़ी हुई है, तो आई एम डैम श्योर कि अगर रेगुलर कुलदीप खेलता रहे ना तो कुलदीप आपको ठीक ठाक किस्म की नंबर ऑफ विकेट्स डिलीवर करके दे सकता है। और कुलदीप का मैंने देखा है कि वो हर किस्म की सरफेस के ऊपर ना एक डिसेंट बॉलिंग कर लेता है, सिर्फ इंडिया की पिचेस की बात नहीं हो रही, वो हर जगह के ऊपर डिसेंट बॉलिंग कर लेता है, रेड बॉल से भी और वाइट बॉल से भी। इवन वो T20 का भी इतना बुरा बॉलर नहीं है। हाँ, अगर किस्मत ख़राब हो तो उस पर फिर कुछ कहा नहीं जा सकता। बस इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना यार, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।